वृंदावन के श्रद्धेय संत प्रेमानंद महाराज, जो अपनी गंभीर बीमारी और कमजोर स्वास्थ्य के कारण चर्चा में थे, अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी गद्दी छोड़ दी, दौड़कर अपने गुरु को गले लगाया, उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगे। ये दृश्य उनके करोड़ों भक्तों के लिए हृदय को छू लेने वाला था। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक विश्व प्रसिद्ध संत, जो अपने सत्संग और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। किडनी की गंभीर बीमारी के बावजूद वो अपनी भक्ति और प्रवचन जारी रखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और राजनेता भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। गुरु शरणानंद जी महाराज, ये रमन रेती महावन के संत हैं और प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं। प्रेमानंद महाराज उन्हें अपना आराध्य और मार्गदर्शक मानते हैं। प्रेमानंद महाराज की अस्वस्थता। मुलाकात से पहले प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें उनके हाथ में पट्टी बंधी थी और शरीर में सूजन थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनका अंतिम समय आ गया है, जिससे उनके भक्त बहुत दुखी और चिंतित थे। इसी नाजुक स्थिति में उनके गुरु शरणानंद जी महाराज उनसे मिलने वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे। अपने गुरु को देखते ही प्रेमानंद महाराज, जो कभी अपनी गद्दी से नहीं उठते, तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने गुरु के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु के चरण धोए और उनकी आरती भी उतारी। ये मुलाकात भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। एक ऐसे संत जिनके चरणों में दुनिया झुकती है, उनका अपने गुरु के प्रति ऐसा सम्मान और समर्पण देखकर लोगों के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया कि ज्ञान और पद में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अपने गुरु के सामने सदैव शिष्य ही रहना चाहिए। कि प्रेमानंद महाराज अब पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ हैं। उनके आश्रम केली कुंज ने भक्तों से किसी भी झूठी खबर पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। हालांकि उनकी सुबह की पदयात्रा अभी भी बंद है। ये पूरी घटना दो महान संतों के बीच के गहरे प्रेम, समर्पण और विनम्रता को दर्शाती है, जिसने सनातन धर्म की महान परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया। किसको देखते ही महान संत प्रेमानंद महाराज जी रोए और किसकी आरती उतारी, यह जानने के लिए देखें पूरी खबर अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24x7 न्यूज। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भी नहीं सोच सकते थे कि ये सब आगे कभी मिल सकता है। रोज डायलिसिस होता है, तो अगर चीज का कभी ऐसा लागू हो सकता है। हमारे अब प्रभु कह रहे चलो, तो नहीं बनता, कह रहे उनको तो कैसे अब चलो, क्या हमारे प्राण है महाराज जी। आप महाराज अरे वो किसी ने कहा तो बड़ी हमारा सौभाग्य लेकिन वो था जो 2 मिनट एकांत में बैठ गया। 2 मिनट एकांत में आप बैठ गया। वृंदावन के श्रद्धेय संत प्रेमानंद महाराज, जो अपनी गंभीर बीमारी और कमजोर स्वास्थ्य के कारण चर्चा में थे, अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी गद्दी छोड़ दी, दौड़कर अपने गुरु को गले लगाया, उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और फूट फूट कर बावजूद वो अपनी भक्ति और प्रवचन जारी रखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और राजनेता भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। गुरु शरणानंद जी महाराज, ये रमन रेती महावन के संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं। प्रेमानंद महाराज उन्हें अपना आराध्य और मार्गदर्शक मानते हैं। प्रेमानंद महाराज की अस्वस्थता। मुलाकात से पहले प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें उनके हाथ में पट्टी बंधी थी और शरीर में सूजन थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनका अंतिम समय आ गया है,
जिससे उनके भक्त बहुत दुखी और चिंतित थे। इसी नाजुक स्थिति में उनके गुरु शरणानंद जी महाराज उनसे मिलने वृंदावन की केली कुंज आश्रम पहुंचे। अपने गुरु को देखते ही प्रेमानंद महाराज जो कभी अपने गुरु से नहीं उठे, तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने गुरु के गले लगकर बच्चों की तरह फूट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु के चरण धोए और उनकी आरती उतारी। ये मुलाकात भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। एक ऐसे संत जिनके चरणों में दुनिया झुकती है, उनका अपने गुरु के प्रति ऐसा सम्मान और समर्पण देखकर लोगों के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया कि ज्ञान और पद में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अपने गुरु के सामने सदैव शिष्य ही रहना चाहिए। कि प्रेमानंद महाराज अब पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ हैं। उनके आश्रम केली कुंज ने भक्तों से किसी भी झूठी खबर पर ध्यान न देने